गजा पट्टी में भूख और बमबारी दोनों का कहर जारी है। इसराइल ने नए जमीनी ऑपरेशन में एक दिन में 151 लोगों की जान ले ली है। उधर उत्तरी इसराइल में एक इंडोनेशियाई अस्पताल पर भी कब्जे की सूचना है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में राहत सामग्री भेजने का ऐलान किया। उन्होंने कैबिनेट की मंजूरी के बाद कहा कि गजा में भुखमरी की कगार पर खड़े फिलिस्तीनियों को भोजन मिलेगा, लेकिन ये फैसला इजरायली सेना के नए भीषण जमीनी हमले के बीच लिया गया है, जिसका मकसद हमास को पूरी तरह कुचलना है। इसराइल का गजा में सबसे बड़ा ऑपरेशन। इसराइल ने इस नए सैन्य अभियान को नाम दिया है गिदओनस चैरियट्स और ये अब तक का सबसे बड़ा जमीनी ऑपरेशन बताया जा रहा है। सिर्फ रविवार को ही इस हमले में 151 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के माने तो गजा के इंडोनेशियन अस्पताल को इजरायली सेना ने घेर लिया है। इसराइल को अस्पताल में हमास के कुछ आतंकियों के इनपुट मिले थे। उधर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मरवान अल सुल्तान के मुताबिक अंदर 55 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें डॉक्टर, मरीज और स्टाफ भी शामिल हैं। वहीं यूरो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5 लाख फिलिस्तीनी भुखमरी से जूझ रहे हैं। 10 लाख और लोग पोषण संकट से जूझ रहे हैं। भुखमरी के हालात को देखते हुए नेतन्याहू ने भोजन देने की बात कही है, लेकिन चेतावनी दी कि कोई भी मदद हमास के हाथ न लगे। नेतन्याहू ने सोमवार को ऐलान किया कि उनकी कैबिनेट ने सेना की सिफारिश पर गजा में मूलभूत मात्रा में भोजन भेजने की अनुमति दी है। ये फैसला लगभग 3 महीने की नाकाबंदी के बाद लिया गया। रिपोर्ट की माने तो ये कदम मानवीय राहत के साथ साथ इसराइल की सैन्य रणनीति का हिस्सा है, ताकि गजा में सेना का बड़ा अभियान और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। हम आपको बता रहे थे कि इसराइल ने गजा में अब तक का सबसे बड़ा जमीनी ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें एक दिन में 151 लोगों की मौत हो गई। भूखमरी से जूझ रहे गजावासियों के लिए इसराइल ने भोजन पहुंचाने की सुविधा की है। वहीं आपको बता दें, इसराइल ने मार्च के शुरू में ही गजा में नाकेबंदी करते हुए यहां पहुंचने वाले भोजन, दवा और दूसरी बुनियादी सप्लाई काट दी थी। इसराइल ने इसे हमास पर युद्ध विराम शर्तों को स्वीकार करने का दबाव डालने का एक तरीका कहा था। हालांकि युद्ध विराम नहीं हो सका और इसराइल ने हमले फिर से शुरू कर दिए। मार्च से ही इसराइल लगातार गजा में हमले कर रहा है। ये हमले हालिया दिनों में काफी भीषण रूप ले चुके हैं। कतर में दोनों पक्षों में युद्ध विराम पर बातचीत का भी कोई नतीजा निकलता नहीं दिखा है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्ध विराम खत्म होने के बाद से यानी बीते करीब 3 महीने में गजा में 3000 लोग मारे गए। गजा में से शनिवार और रविवार को ही इसराइल के हवाई हमलों में कम से कम 103 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी शहर खान यूनिस में ही 48 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये हमले विस्थापित लोगों के घरों और तंबुओं पर हुए हैं। ऐसे में मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं।